क्वेश्चन नंबर 5 में रोम्बस शेप फिल्ड, एक आपके पास रोम्बस की शेप का फील्ड दे रखा है, खेत है, उसके अंदर 18 काऊ के लिए ग्रास उगाया गया है। इफ द ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, मीटर दे रखी है कि इसकी हर एक साइड 30 मीटर है। रोम्बस क्या होते हैं? रोम्बस आपके पास एक स्क्वायर टाइप की शेप होती है। स्क्वायर में तो क्या होता है आपके पास, सभी साइडें इक्वल होंगी। रोम्बस में भी सभी साइडें इक्वल होंगी। स्क्वायर में हर एक साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बनता। तो रोम्बस भी एक शेप होती है जो आपके पास स्क्वायर की तरह होती है। स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन इसके अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं बनता। अगर आप स्क्वायर लो और इसको एक तरफ से ऐसे दबा दिया जाए तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। साइडें तो इसकी इक्वल रहेंगी, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी हर एक साइड कितनी है, 30 मीटर है। और जो इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है, देखिए दो डायगोनल बनेंगे, एक तो डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये बनेगा। जो लॉन्गेस्ट है, जो बड़े वाला डायगोनल है वो ये वाला बन रहा है, ये दे रखा है 48 मीटर। तो हमें बताना है कि हर एक काऊ के लिए कितना एरिया होगा ग्रास का। तो पहले क्या करते हैं, इस पूरे का एरिया इवेल्युएट कर लेते हैं। उसको क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, ईच काऊ के लिए एरिया आ जाएगा। इस पूरे रोम्बस का एरिया इवेल्युएट करने के लिए देखिए दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक ही आपके पास नीचे वाली ट्राइंगल हो गई ABC, तीनों साइडें गिवन है। विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इवेल्युएट कर लेंगे इसका एरिया कितना आएगा। ऊपर वाली साइड भी एक ट्राइंगल बन रही है ADC, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सेम है। इसका एरिया निकाल देते हैं, डबल कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले एरिया निकालते हैं ABC का। तो इसके लिए मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B 30 सेंटीमीटर 30 मीटर एंड C 48 मीटर। ऐसे इवेल्युएट करते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2। A की वैल्यू है 30, B भी 30, C है 48 बाय 2। एड अप करते हैं, ऐड करने पे वैल्यू बन रही है 108 बाय 2। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 54। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू है 54 माइनस A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30। 54 माइनस B की वैल्यू भी 30 है। 54 माइनस C की वैल्यू है 48। इवेल्युएट करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 54 माइनस 30, तो वैल्यू बनी है 24। ये वैल्यू भी बनी है 24। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करते टाइम 2 के पेयर्स बना लीजिए। देखिए 24 का तो पेयर्स बना हुआ है, इनमें से एक 24 बाहर आ जाएगा। इसके पेयर बनाते हैं 9 इंटू 6, 9 6 54 होते हैं। और 9 के फर्दर पेयर बना देंगे 3 इंटू 3 इंटू 6। ये मैंने 54 की जगह लिखा।
24 इंटू 24 रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से एक मेरे पास बाहर आ जाएगा, 6 को 6 ही रखते हैं। यहाँ से मेरे पास स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आएगी, ये 3 3 का पेयर्स हो गया, एक 3 तो यहाँ से आ गया, ये 6 और 6 का पेयर हो गया, एक 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये 24 एक यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 6 3 जा 18, 18 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 432 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आया है सिर्फ एक ट्राइंगल का, हमें तो एरिया क्या चाहिए, पूरे इस रोम्बस फील्ड का ही चाहिए ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड, एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड, रोम्बस ग्रास फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 432। इसका डबल हो जाएगा ना, ये वाली ट्राइंगल और ऊपर वाली ट्राइंगल दोनों की साइड क्या है, सेम है। नीचे वाली ट्राइंगल की साइड क्या, 30 30 48, ऊपर वाली की भी क्या है, 30 30 48। तो जितना एरिया इसका आया उतना ही एरिया इसका होगा। हमें तो पूरे फील्ड का निकालना है, इस रोम्बस फील्ड का, तो इसका क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 468 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल जो एरिया था ग्रास का कितनी काव के लिए था, 18 के लिए, और हमें निकालना कितने के लिए, 1 काव के कितने एरिया इससे आएगा। तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर ईच काव, काव कितनी है टोटल, 18। तो 18 के हिस्से तो आ रहे हैं 864 मीटर स्क्वायर, तो एक के हिस्से कम आएगा, तो 18 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसे आप 18 से डिवाइड कर दीजिए। 18 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काव के लिए जो एरिया ऑफ ग्रास होगा 48 मीटर स्क्वायर होगा। पहले आप इसे 2 पे कैंसिल आउट कीजिए, फिर 3 पे, फिर 3 पे, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 48 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।